सदियों पुरानी बात है। एक ऐसे शहर के किनारे जहां अमीरी और गरीबी की दीवार बहुत ऊंची थी, वहां जैद नाम का एक नौजवान रहता था। उसका घर मिट्टी की एक पुरानी झोंपड़ी थी, जिसकी छत से बारिश का पानी यूं टपकता था जैसे वो भी जैद के हाल पर रो रही हो। लेकिन जैद का दिल एक अनमोल खजाने से भरा था। वो था कनात। उसके पास पहनने को एक पुराना कुर्ता था जिसमें जगह जगह पैबंद लगे थे, मगर उस कुर्ते से हमेशा पाकीज़गी की महक आती थी। वो रोजाना सुबह नमाज फज्र के बाद जंगल की तरफ निकल जाता ताकि लकड़ियां काटकर शहर में बेच सके। एक दिन कड़ी धूप थी। जैद ने सारा दिन मेहनत की, मगर उस दिन लकड़ियां कम मिली। जब वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक परिंदा जख्मी हालत में पड़ा है। जैद ने अपने हिस्से का थोड़ा सा पानी उस परिंदे को पिलाया। उसी वक्त मौसम बदला और तेज आंधी चलने लगी। जैद ने एक पुरानी इमारत के खंडहर में पनाह ली, जहां उसने देखा कि एक बुढ़िया थर थर कांप रही है। उसके पास न चादर थी न खाना। जैद के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसने रात के लिए बचा रखी थी। उसने सोचा, मैं तो जवान हूं, एक रात भूखा रह सकता हूं, मगर ये बुजुर्ग औरत शायद बर्दाश्त न कर सके। जैसे ही जैद ने वो रोटी उस औरत को दी, खंडहर में एक अजीब सा नूर फैल गया। वो बुढ़िया गायब हो गई और उसकी जगह एक निहायत हसीन और नूरानी मखलूक नमूदार हुई। वो एक परी थी जिसे अल्लाह ने जैद के सब्र और सखावत को आजमाने के लिए भेजा था। परी ने कहा, जैद, तुम्हारे दिल की पाकीज़गी ने आसमान के फरिश्तों को भी मुतासिर किया है। लोग दुनिया मांगते हैं, मगर तुमने अपनी जरूरत कुर्बान करके दूसरे की मदद की। परी ने जैद को एक चिराग दिया है, कोई मामूली चिराग नहीं था। परी ने बताया, इस चिराग की लौ कभी नहीं बुझेगी जब तक तुम्हारा दिल लालच से पाक रहेगा। इससे तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, मगर सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक। जिस दिन तुमने इसे दुनिया जमा करने का जरिया बनाया, ये नूर छीन लिया जाएगा। जैद ने चिराग से पहले अपने लिए एक छोटा सा पक्का मकान मांगा और अपने माँ बाप के लिए सुकून। धीरे धीरे जैद की अमीरी के चर्चे पूरे शहर में होने लगे, मगर जैद नहीं बदला। वो अब भी वही पुराना जैद था जो गरीबों की मदद करता था। उसने शहर में एक बड़ा दस्तरख्वान लगाया, जहां कोई भी मुसाफिर या गरीब भूखा नहीं सोता था। लोग उसे सखावत का शहजादा कहने लगे। शहर का वजीर बड़ा लालची था। उसे हैरत हुई कि एक लकड़हारा इतना अमीर कैसे हो गया। उसने जैद के घर अपने जासूस भेजे, और जब उसे चिराग का पता चला तो उसने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। वजीर ने बादशाह से कहा, हुजूर, जैद के पास एक जादुई चिराग है, वो कल को आपका तख्त भी छीन सकता है। बादशाह ने जैद को दरबार में तलब किया और पूछा, जैद, ये दौलत कहां से आई? जैद ने सच सच बता दिया। बादशाह ने आजमाने के लिए कहा, अगर ये चिराग हक है तो मेरे पूरे शहर के गरीबों को एक रात में अमीर कर दो। जैद ने चिराग हाथ में लिया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूं, ये तेरा करम है। अगर मेरी नीयत साफ है तो इन लोगों की तकदीर बदल दे। अगली सुबह शहर के हर गरीब शख्स के पास इतना माल था कि वो अपनी जरूरत पूरी कर सके। वजीर ये देखकर जल भुन गया और उसने रात को चिराग चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही वजीर ने लालच में चिराग को छुआ, चिराग से आग की लपटें निकलीं और वजीर का हाथ जल गया। परी दोबारा नमूदार हुई और कहा, ये नूर सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल में खुदा का खौफ और इंसानियत की तड़प है। वजीर को जिल्लत के साथ निकाल दिया गया और बादशाह ने जैद को अपना सलाहकार मुकर्रर किया। जैद ने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और बंदों की खिदमत में गुजारी। उसने सिखाया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वो सुकून है जो दूसरों की मदद करके मिलता है। बेशक अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता, और नेकी का बदला हमेशा मिलकर रहता है, चाहे वो थोड़ी देर से ही क्यों न मिले।